कहिए। सबसे पहले तुम बैठो, बैठो। हमें पता है तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, हम सब समझ रहे हैं। एक हम पे विश्वास करो तुम, जो तुम्हारी और हमारी बात जो यहाँ होगी ना, यहीं रहने वाली है। तुम्हारे भैया भाभी को कानों कान खबर नहीं होगी इस बारे में। देखो किसी ने ना बहुत अच्छा लिखा है, कभी भी आप किसी नई चीज की शुरुआत करते हैं ना, उसमें झिझकना नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी आप किसी नई चीज का शुरुआत करते हैं तो वो शुरू से शुरू नहीं होता है, वो एक अनुभव से शुरू होता है, और अनुभव कभी हारता नहीं है। हार और जीत महज वक्त का एक खेल है। और वक्त से कभी हारा या जीता नहीं जा सकता। वक्त से सिर्फ और सिर्फ सीखा जा सकता है। सीखा जा सकता है हौसला, कुछ करने का हौसला। और पता है क्या, असली शूरवीर वो नहीं होते जो कभी हारते ही नहीं। असली शूरवीर वो होते हैं जो अपनी हार को जीत में बदल देते हैं। आप? ये हमारी मैडम सर है, SHO हसीना मलिक, थाना प्रभारी। हमको लगता है कि मैडम सर आपको इनका काउंसलिंग करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करिश्मा सिंह, ये आपका केस है, प्लीज कंटिन्यू। हम सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे। प्लीज बैठिए बैठिए। जी सिट सिट। देखो ये हार जीत जो है ना, ये हर किसी के जीवन का हिस्सा होता है। हमारे जीवन का भी रहा है, हम भी हारे हैं, हम भी बहुत बार फेल हुए हैं अपनी क्लास में, सच में। और नहीं तो क्या। अरे ऐसे कौन सा पेड़ है जिसे हवा नहीं लगी है? ऐसा कौन सा इंसान है जो जिंदगी में कभी हारा नहीं है? अब हमें ही देख लो, हमारा लल्ला जिद पकड़ के बैठा था कि उसी से शादी करूंगा, उसी से शादी करूंगा। अब हमने भी उसकी शादी करा दी, हो गई ना हमारी हार जिंदगी में। इनके कहने का मतलब ये है कि हार से इंसान बहुत कुछ सीखता है। झूठ! ये सब आप लोग मुझे बस सुनाने के लिए कह रहे हैं ना? नहीं नहीं रिलैक्स, हम तुम्हें सुना नहीं रहे हैं, हम बस ये कह रहे हैं कि हार और जीत का सामना तो हर किसी को करना पड़ता है, चाहे वो तुम हो या हम हो। नो, आई डोंट एग्री। मेरी पूरी फैमिली हाईली एजुकेटेड है, सबका ट्रैक रिकॉर्ड एकदम क्लियर है। मेरे फैमिली में कभी कोई फेल नहीं हुआ है, पर यू नो व्हाट, अब मैं फेल होने वाली हूँ, क्योंकि मैं सबसे बड़ी लूजर हूँ। लूजर! और अब मुझे कुछ नहीं सुनना है। अरे रुको अमृता, रुको, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। मैं अपने बाकी फैमिली मेंबर जितनी ना स्मार्ट, इंटेलिजेंट, टैलेंटेड नहीं हूँ। आपको पता है, घर पे भैया ने खुशी में पार्टी रखी है, वो भी मेरे पास होने की खुशी में। उन्होंने अपने सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को इनवाइट किया है। जब उन सब के सामने मेरा रिजल्ट आएगा और रिजल्ट में फेल ये लिख कर आएगा, तो मेरे भैया को कैसा लगेगा? कैसे फेस करेंगे वो सबको? इसीलिए मेरा मर जाना ही अच्छा है। तुम्हारे भैया की तो मतलब हम उनको समझाएंगे, हम उनको बताएंगे कि वो नहीं, 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 प्लीज प्लीज देखिए, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप यहाँ की कोई भी बात भैया को नहीं बताएंगे और आपको आपके प्रॉमिस पर रहना ही होगा। अब मैं सब समझ गई हूँ। अभी आप लोगों ने जो भी समझाया ना, वो सब मैं समझ गई। ऐसी वैसी मैं कोई हरकत नहीं करने वाली। अब प्लीज ट्रस्ट में, सुसाइड तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। अब मेरा पूरा ब्रेन वॉश हो गया। हाँ, अब थैंक यू सो मच। एक मिनट, कहाँ थैंक यू? चूरन समझियो क्या तुम पुलिस को? हाँ, तुम्हारी जरा सी बच्चे की बातों में हम आ जाएंगे? तुम्हारे भेजे में जब तक ये बात नहीं घुसेगी तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। यहाँ बैठो, आओ, चलो आओ। करिश्मा सिंह, ये आप क्या कर रही हैं? वही जो हमें करना चाहिए मैडम सर। हम इसके भैया को यहाँ बुलाएंगे, उनको बताएंगे कि कितने घातक विचार लेके चल रही है उनकी बहन। और क्यों मानेंगे वो? क्या सबूत है आपके पास? सबूत नहीं था हमारे पास, लेकिन अब है हमारे पास सबूत। हमने सब रिकॉर्ड कर लिया, देखिए। कल भैया ने मेरे पास होने की खुशी में घर पे पार्टी रखी है। जब सबके सामने मेरा रिजल्ट आएगा और रिजल्ट में फेल ये लिख कर आएगा, तो भैया को कैसा लगेगा? इसीलिए मेरा मर जाना ही अच्छा है। करिश्मा सिंह, ये करने से क्या होगा? थोड़ी देर के लिए इसके माँ बाप, इसके भाई मान जाएंगे, डर जाएंगे, लेकिन ये इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो नहीं है ना। इसका इरादा बदलने के लिए हमें सोच बदलनी होगी। उसके लिए जज्बात चाहिए मैडम सर, और हमारे जज्बात का कोटा जो है वो खत्म हो चुका है हमारे अंदर, और जज्बात बचे नहीं हैं। और वैसे भी आप तो इस केस में इन्वॉल्व नहीं होना चाह रही थी, आपने तो स्टार्टिंग में पल्ला झाड़ लिया था, तो फिर अब कहाँ इन्वॉल्व हो रही है? हमें करने दीजिए ना हमारे तरीके से अपना काम। ठीक है, आपका केस है, करिए अपने तरीके से।
तुम आओ बैठो। मैडम सर। जी कहिए। मैडम सर, हमने पहली बार आपको आपके जज्बातों से और आपकी जिम्मेदारियों से भागते हुए देखा है ना। जब से ये अमृता का केस आया आप परेशान सी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बात है जो आपको तंग कर रही है। कुछ ऐसा है तो मैडम सर आप हमें बताइए, हमसे शेयर कीजिए, कुछ हल निकालते हैं। अमृता का भाई पुनीत, बहुत सालों पहले हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे। वो हमारा क्लासमेट है। स्कूल खत्म हो जाने के बाद हम कभी किसी से दोबारा मिले नहीं। हमारा मिलने का मन भी नहीं था। कोई जानता भी नहीं है कि हम कौन हैं और क्या करते हैं। पुनीत भी नहीं जानता कि वो जिस थाने में अपनी बहन का केस लेकर आया है उस थाने के SHO हम हैं। और कल अचानक इतने सालों बाद हमें स्कूल के ग्रुप पर हमें मैसेज आया है कि पुनीत ने एक रीयूनियन की पार्टी रखी है जिसमें उसने सबको बुलाया है, हमको भी। तो ये तो बहुत अच्छा बात हुआ मैडम सर। आप अपने सारे पुराने दोस्तों से मिलेंगी, पुरानी यादें ताजा करेंगी और हो सकता है मैडम सर कि ये अमृता का जो मुश्किल केस है वो वहाँ पे हल हो जाए। हम भी जरूर चाहेंगे कि ये केस सॉल्व हो जाए, लेकिन हम पुरानी किसी भी याद को ताज़ा नहीं करना चाहते करिश्मा सिंह। हम गुजरे हुए कल के बारे में सोचना तक नहीं चाहते। हम कुछ समझे नहीं मैडम सर। गुजरा हुआ वक्त, पुरानी यादें, ऐसा क्या हुआ था? बचपन में कुछ हुआ था हमारे साथ जिस बात का डर अब तक हमारे मन में बैठा हुआ है। बचपन में कुछ हुआ था हमारे साथ जिस बात का डर अब तक हमारे मन में बैठा हुआ है। डर? और आपको? लेकिन मैडम सर आप ही ने कहा था कि बचपन में, स्कूल के टाइम में आप काफी दबंग रही हैं, आप हमसे भी ज्यादा अड़ियल रही हैं और आपका काफी भौकाल था। तो फिर डर किस बात का? अच्छों को आ जाए पसीना, जब अपने पे आ जाए हसीना, यही कहा करते थे ना सब आपको। हाँ, हमने कहा था, लेकिन ये बात की बात है। हम जिस वक्त की बात कर रहे हैं वो तब था जब अब्बू का नया यहाँ ट्रांसफर हुआ था। हम नए स्कूल में गए थे और फिर कुछ हुआ था हमारे साथ। बट लेकिन उसके बाद हम बड़े हो गए। वो हसीना मलिक बन गए जिसे आप जानती हैं, दबंग, निडर। लेकिन वो एक बात, वो एक हादसा, उसका डर अब तक है हमारे मन में। चाहकर भी हम उसे निकाल नहीं पाते। ऐसा क्या हो गया मैडम सर आपके साथ? हमें बताइए, ऐसा क्या हुआ था? नहीं, छोड़ दीजिए करिश्मा सिंह, रहने दीजिए। पुराने जख्म कुरेदने से सिर्फ और सिर्फ तकलीफ ही होती है। सच बात तो यह है कि हम उस वक्त भी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाए थे और आज भी नहीं कर पाएंगे। हम उतने मजबूत हैं ही नहीं। कहा? आपने कहा कि आप मजबूत नहीं हैं? आप कितनी मजबूत है ना मैडम सर, ये आप हमसे पूछिए। आप कितनी मजबूत है ना मैडम सर, ये आप उस हर औरत से पूछिए जो आपको देखकर अपने औरत होने पर गर्व महसूस करती है मैडम सर, और आप कहती हैं कि आप मजबूत नहीं हैं। मैडम सर, हसीना मलिक किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। हसीना मलिक ना उस सोच का नाम है, एक ऐसी सोच जिसने पता नहीं कितनी लड़कियों को अपने बूते पे पहचान बनाने की प्रेरणा दी है मैडम सर, और आप कहती हैं कि आप मजबूत नहीं हैं। अब तो ये केस और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैडम सर ही सॉल्व करेंगी। देखिए, हम नहीं जानते कि आपके पास्ट में आपको क्या दर्द मिला है, आपके साथ क्या हुआ है जिससे आप ऐसे महसूस कर रही हैं, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि कोई भी जख्म मैडम सर की सहन शक्ति और उनके हौसले से बढ़कर हो ही नहीं सकता है। आप तुरंत उनको मैसेज कीजिए।
और आप उनको बोलेंगी कि आप वो रीयूनियन पार्टी में जा रही हैं। आप उनको फेस करेंगी और सारे दर्द को भगा देंगी अपनी जिंदगी से मैडम से। वाओ, क्या? मुझे नहीं पता था कि एसएचओ को इतनी रिस्पेक्ट मिलती है। पोस्ट को तो मिलती है, लेकिन असली इज्जत इंसान की होनी चाहिए, पोस्ट की नहीं। अब बाय द वे हम जा कहाँ रहे हैं? हमारे घर। हमें तुमसे कुछ बात करनी है। मैम, मैंने आपसे कहा था ना, प्लीज प्लीज मुझे घर पे छोड़ दीजिए। मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करूंगी, प्लीज ट्रस्ट मी। ये जानने के लिए तो हमें पुलिस वाला होने की भी जरूरत नहीं कि तुम साफ साफ झूठ बोल रही हो। और वैसे भी इस तरह के मेंटल ट्रॉमा में हम तुम्हें अकेले छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते। पर मैं अपने भैया से क्या कहूंगी? वो मुझे अलाउ नहीं करेंगे। उसके लिए भी हमने कुछ सोचा है। फोन लगाओ और हम जैसा कहते हैं वैसा कहो। कहना कि तुम अपने दोस्त के घर रुकने वाली हो। हाँ अमृता बोलो। हेलो भैया। भैया, मैं वो अपनी फ्रेंड उत्थू के घर पर हूँ। जेनी और रसिका भी है मेरे साथ। नाइट स्टे का प्लान किया है। नो प्रॉब्लम, मैं वीना को बता दूंगा। कल मिलते हैं पार्टी में। एंजॉय योरसेल्फ। बाय। आ जाओ, तुम बैठो, हम आए। टू 2018 वीरता पुरस्कार। वाओ मैम, यू आर अ रियल जीनियस एंड अचीवर। जानबूझकर हमने कुछ भी नहीं किया, बस मेहनत करते चले गए पूरी डेडिकेशन के साथ। और ये सब कब हो गया ऑनेस्टली हमें भी पता नहीं चला। और सच कहे ना तो ये काम दरअसल कोई भी कर सकता है, तुम भी। नो मैम, आप तो इतने जीनियस हो और मैं तो सिर्फ एवरेज। हमसे ज्यादा एवरेज तुम नहीं हो सकती। क्या मैम, आप ये सब मुझे सुनाने के लिए बोल रही है ना? मैं तो एवरेज भी नहीं हूँ, फेलियर हूँ। द बिगेस्ट लूजर। गिरते हैं शेर ही मैदान जंग में, खच्चर पर दौड़ने वाला क्या खाक जंग जीतेगा। अपनी हार को जीत में बदलना ही असली ताकत है। और वैसे भी हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। नो मैम, वंस अ लूजर ऑलवेज अ लूजर। और आपको क्या पता फेलियर होना क्या होता है? कोई बात नहीं, नहीं पता तो कल पता चल जाएगा। मतलब? कल हमारा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। नर्वस तो हैं हम, देखते हैं क्या होता है। कैसा एग्जाम? क्या लगता है जीते, आखिर क्या माजरा है? ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से मैडम सर अब तक अमृता के भाई के सामने नहीं आई, हमेशा टालती रही? नहीं! बाप रे क्या हुआ माँ, क्या हुआ पुष्पा जी? क्या हुआ? ठीक हो ना माँ? हाँ हाँ हम ठीक है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अमृता के भाई के साथ मैडम सर का स्कूल के दिनों में कुछ चक्कर? का चक्कर? ना पुष्पा जी, क्या बोल रही हैं आप? आपको तो लगता है कि मैडम सर अपना बचपन में एकदम फोकस टाइप और एकदम पढ़ाकू टाइप वाली स्टूडेंट होंगी? ये सब फालतू चीज में कहाँ ध्यान देती होंगी वो? माँ, ऐसा भी हो सकता है कि मैडम सर का ऐसा कोई राज जो सिर्फ अमृता के भाई को पता हो, और वो राज अगर सबके सामने आए तो मैडम सर अफोर्ड नहीं कर पाए। नहीं बिल्ले,
बात कुछ और है। हैं? अगर ऐसा डर होता तो मैडम से डरने वाले में से थोड़ी ना है। वही वो उस डर का सामना करती और हमेशा हमेशा के लिए उस डर को अपने मन से निकाल देती। ये बात कुछ और है बिल्ले। आखिर हुआ क्या होगा उनके साथ? यार पुनीत, ये अचानक से तूने अपना रियूनियन और तेरी बहन अमृता के पास होने की पार्टी का प्लान क्यों चेंज कर दिया? शाम का था ना? अरे ये तो फ्लावर ने किया, उसका आइडिया था ये, मैंने तो इवनिंग में ही रखा था। फ्लावर? आई कांट बिलीव कि वो भी आ रही है आज पार्टी में। वैसे कर क्या रही है वो आजकल? अभी वो आ रही है ना, पूछ लेना उससे खुद ही। हम जा कर रहे। चलो ना चलो, अभी जहाँ पहुंचेंगे तो पता चल जाएगा ना कहाँ हैं हम। और 12 बज गए, चेक करो तुम्हारे रिजल्ट आया कि नहीं आया। पता चले फालतू में तुम दिमाग में टंटा लिए घूम रही थी, चेक करो। फेल। देखा, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं फेल हो जाऊंगी। भैया ने किसी ऐसी जगह पर मेरे पास होने की सेलिब्रेशन पार्टी रखी है। अब मैं उन्हें कैसे फेस करूंगी? मैंने सब फॉलो कर दिया। मेरा मर जाना ही अच्छा है। तुम चलो हमारे साथ। नहीं, चलो चलो चलो, इस समय नहीं चलना पड़ेगा। वेलकम फ्लावर। रीना, मीट फ्लावर, मेरी स्कूल की फ्रेंड, साथ में पढ़ते थे हम। फ्लावर, ये कैसा नाम है? बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है इसके पीछे। गाइस, बताऊं क्या? अरे तुझे बताना चाहिए यार, बता ना। 5th स्टैंडर्ड में इसको टीचर ने बोला कि ब्यूटीफुल की स्पेलिंग लिखो। एंड गाइस, इसने क्या लिखी? ब्यूटीफुल, FOOL। और टीचर ने करेक्ट भी किया इसको, लेकिन बार बार ये सेम मिस्टेक करती थी और इसी वजह से ना स्कूल में इसका नाम पड़ा फ्लावर, यानी कि फूल। गाइस गाइस गाइस, स्कूल की सबसे बड़ी लूजर थी ये। देखा आपने, ये होता है फेल होने वाले के साथ। ये सब फेस करना पड़ता है उन्हें, और मैं ऐसी लूजर लाइफ नहीं जी सकती। आई कांट टेक दिस एनी मोर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो तो अच्छा हुआ कि हमने स्कूल छोड़ दिया और कहीं और चले गए, वरना उसी स्कूल में रहते ना तो शायद एक दिन अपने ही फेलियर का रिकॉर्ड तोड़ देते। सो कैसे हैं आप सब? इतने सालों बाद मिल रहे हैं। आई एम श्योर आप सब ने बहुत कुछ कर लिया होगा अपनी लाइफ, जिंदगी, करियर, अचीवमेंट्स, बाल बच्चे वगैरह वगैरह। सो कौन क्या कर रहा है थोड़ा सा? बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर अनुराग बहुत बड़ा सर्जन है। आई एम मोस्ट फेमस एंड हाईएस्ट पेड सर्जन इन कानपुर। वाह। और इनसे मिले, ये हैं डॉक्टर पुनीत, सबसे बड़े न्यूरो सर्जन। ऑफ कोर्स। और आप? GM ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी इन जयपुर। भाई, हम सब की बातें तो हो गई। फ्लावर, तुम क्या कर रही हो अपनी लाइफ में? बता दो अपने बारे में कुछ। हाँ, किया ही क्या होगा? आई एम श्योर ये फूल ही बेच रही होगी। फ्लावर, अभी तो फूल की स्पेलिंग आती है ना? सच बताना। वैसे फ्लावर का असली नाम क्या है? अरे छोड़ो। अरे, अमृता का रिजल्ट आ गया होगा ना? अरे चेक करो। अमाओ टोपा लोग। हमें पता है आपकी बहन का रिजल्ट। उससे पहले आपके सवाल का जवाब देते हैं। तो ये है हसीना मलिक, SHO महिला पुलिस थाना, जनपद लखनऊ। हाँ, जय हिंद मैडम सर। जय हिंद करिश्मा सिंह।
अभी सब के सब हमको फूल जैसे दिख रहे हैं। अभी क्या कहते हैं कि इन्होंने क्या क्या अचीव किया, ये तो बताने का जरूरत है नहीं, इनको तो सब जानते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट की शान, महिला पुलिस विभाग का स्वाभिमान और हर औरत का हीरो, SHO हसीना मलिक, नाम तो सुना ही होगा। I'm sorry. मुझे नहीं पता था कि तुम आप SHO हैं। इट्स ओके। इसमें दरअसल आप सबकी कोई गलती नहीं है। वंस अ लूजर ऑलवेज अ लूजर। जब स्कूल में हम कुछ नहीं कर पाए तो किसी को अंदाजा भी कैसे हो सकता था कि बड़े होकर हम SHO बन जाएंगे।